नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए वर्तमान शासन है भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोलिए जति जी महाराज की जय। धर्म स्नेह भव्य आज का परम पावन दिन भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूं कि हम भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव क्यों मना रहे हैं? बताएगा कोई? महावीर का जन्म हुआ, महावीर के घर में खुशियां आई। मैं पूछता हूँ आपको क्या मिला? अभी महाराज साहब ने बताया था कि आपको क्या मिला। क्या मिला आपको? बैठ जा। ये बेकार की बातों में टाइम नहीं खराब कर। हाँ, और कोई? इसको मैं एक बात पूछूं आपसे। हमारे यहाँ दो चीज होती है, एक स्वयं और एक पर। स्वयं माने मैं खुद, और मेरी आत्मा से जुड़ा जितना भी जो कुछ है वो सारा पर। यहाँ तक कि ये शरीर भी पर है। तो आज भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म कल्याणक महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं, उसका इतना अभिप्राय है। अभी पुष्पेंद्र जी महाराज साहब ने बोला कि हमें महावीर की शिक्षाओं को जीवन में उतारना है, लेकिन हमने क्या करा? शिक्षाओं को जीवन में उतारा नहीं और महावीर स्वामी से जुड़ने चल दिए। तो महावीर स्वामी से अगर हम जुड़ रहे हैं तो कायिक रूप से जुड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें मानसिक रूप से जुड़ना है। सिद्धांत में किसी बच्ची है, किसी की नहीं है तो पेपर जमा कराओ फिर। वो इसको पकड़ लो भैया, ऐसा नहीं, खेल मत करो। ये धर्म सभा है, इसको खेल मत बनाओ। किसकी लड़की है भैया, किसका बच्चा है? ये माँ बाप नहीं है क्या इसके? हम लोगों ने महावीर के सिद्धांतों से अपना संबंध नहीं जोड़ा, डायरेक्ट महावीर से जोड़ दिया। मैं आपको 2 मिनट की एक चर्चा करते हैं हम लोग। आप लोग कहते हैं भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव। आत्मा का कभी जन्म होता है? बोलो। आत्मा की कभी मृत्यु होती है? आत्मा सदा से थी, है और रहेगी। फिर किस लिए ये सब चीजें? अभी तो तन की जो है, तन का जन्म हुआ है अभी। आत्मा तो सदा से थी, है और रहेगी। एक छोटी सी घटना के माध्यम से अपनी बात क्लियर करते हैं। एक महिला एक संत के पास गई, बहुत रोती हुई। आपने ये क्या किया? आपने ये क्या किया? आपने दिया था और आपने ही छीन लिया। मेरा जीवन यापन कैसे होगा? मेरा परिवार कैसे चलेगा? आपको वापस लौटाना पड़ेगा। संत ने सुना और समझ रहे हैं कि ये महिला क्या कह रही है। उस महिला का जवान लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया था।
बच्चे के गम में परेशान है। एक ही बेटा था मेरा, भरी जवानी में चला गया, मैं अबला किसके सहारे अपना जीवन काटूंगी। संत ने समझा उसके दुख को, अब आपको ही लौटाना पड़ेगा मेरा पुत्र, आपके आशीर्वाद से ही उत्पन्न हुआ था, आप ही लौटाएं। तो संत ने कहा ठीक है मैं लौटा दूंगा, लेकिन हर कार्य को करने की एक विधि होती है, उस विधि का पालन करेंगे तो पुत्र आ जाएगा। क्या विधि है बताएं आप किसी घर से थोड़े से सरसों के दाने ले आए, किसी घर से थोड़े से सरसों के दाने ले आए तो मैं आपके पुत्र को जिंदा कर दूंगा। महिला ने सुना और गुरु वचनों पर श्रद्धान था कि गुरु मुख से निकला है तो कभी गलत नहीं होगा, और उल्टे पैर दौड़ी पड़ोस के किसी घर से सरसों के दाने लाने के लिए। संत ने कहा अरे एक बात बताना मैं भूल गया, वापस आओ। महिला वापस आई, सरसों के दाने लाना, लेकिन ऐसे घर से लेकर आना जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। ऐसे घर से सरसों के दाने लाना जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। महिला के मन में था कि मैं ही अकेली परेशान हूँ, सारा संसार सुखी है। बोली महाराज मैं अभी ला देती हूँ, फटाफट जाती हूँ और आती हूँ। एक बात याद रखना, आचार्य कहते हैं मोक्ष मार्ग में भी, साधुओं को संबोधित किया आचार्य कुंकुम महाराज ने कि मोक्ष मार्ग में भी गुरु के वचनों का बहुत महत्व होता है। 4 शर्तें बताई हैं मोक्ष मार्गी के लिए कि यदि ये शर्तें आप पूरी करते हैं तो ही आप मुमुक्षु कहलाने योग्य हैं। पहली शर्त यथा जात स्वरूप, बालक जैसे पैदा होता है निर्विकार, बाहर से भी नग्न और भीतर से कषायों से भी नग्न, ऐसा स्वरूप धरना होता है। और पुरानी घटना अगर आपको याद हो, एक आचार्य महाराज थे जिन्होंने 7, 8, 9 साल तक तन पे वस्त्र धारण नहीं किए, और 9 वर्ष के बाद दीक्षा ले ली तो उसके बाद भी वस्त्र धारण नहीं किए, सारी उम्र बिना वस्त्रों के गुजार दी। आचार्य जिनसेन का वर्णन महापुराण में आता है। दूसरा आचार्यों ने कहा कि जब भी आप जिनवाणी का स्वाध्याय करें तो गुरु मुख से करें। जिनवाणी अपने आप में बहुत बृहद है, सागर के समान गहरी है, उसके मर्म को गुरु ही समझा सकता है। और गुरु से सब पढ़ने से एक फायदा और है कि गुरु आपको जिनवाणी तो समझाएगा ही, लेकिन अपने गुरु से प्राप्त अनुभव और स्वयं का अनुभव उसमें मिला के आपको परोसेगा, तो जिनवाणी और गहराई से आपको समझ में आएगी। तीसरा उन्होंने कहा कि मुमुक्षु के लिए विनय संपन्न होना अति आवश्यक है। यदि मुमुक्षु विनय संपन्न नहीं है तो भी मुमुक्षु विनय संपन्न नहीं है तो शास्त्रों का सार समझ में नहीं आ सकता। और चौथा उन्होंने कहा कि मुमुक्षु को अध्ययन और चिंतन में संलग्न रहना चाहिए। अध्ययन और चिंतन अगर नहीं कर रहा मुमुक्षु तो भी जिनवाणी का सार समझ में नहीं आएगा। क्या बात चलती है, उस महिला को गुरु के वचनों पर श्रद्धान था, दौड़ी दौड़ी गई पड़ोसन के यहाँ कि थोड़े से सरसों के दाने दे दो। पड़ोसन ने कहा अभी देती हूँ, और लाके थोड़े से सरसों के दाने उस महिला को दिए। भैया क्या बात है, पीछे समझ में नहीं आ रहा क्या? ये सरसों के दाने लेकर आई, उस अबला को दिए। अबला दौड़ी महाराज के पास और आधे रास्ते से वापस आ गई। बहन एक बात तो बताओ, आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? उसने कहा अभी हाल फिलहाल तो नहीं, लेकिन 4 साल पहले मेरे पति की मृत्यु हुई थी, फिर ये सरसों के दाने मेरे काम के नहीं। दूसरे घर में पहुंची, पूछा आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है?
उस महिला ने भी कहा कि हाँ 6 महीने पहले मेरा जवान पुत्र चला गया था, ये काम नहीं आएंगे। हर घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। कोई घर ऐसा नहीं मिला कि जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। खाली हाथ पहुँच गई संत के पास और सोचती हुई जा रही है कि वास्तव में मैं सोच रही थी कि मेरा ही दुख सबसे बड़ा है, लेकिन हर घर में दुख ही दुख व्याप्त है। मैं सोच रही थी कि मेरा पुत्र अकेला गया है, कैसे रहेगा, लेकिन यहाँ तो हर घर से कोई ना कोई गया है, तो वहाँ भी एक दूसरा संसार बसा होगा, मेरा पुत्र अकेला वहाँ नहीं होगा। सोचना 2 मिनट के लिए आप चिंतन करना चाहिए कि हम लोग कितना आकुलित व्याकुलित होते हैं किसी के मरने पर, लेकिन आपने सोचा है कि व्यक्ति का शरीर मरा है, आत्मा जिंदा है, तो किसके लिए व्याकुलित होना? आप जब पुराने वस्त्र चेंज करते हो, नए कपड़े पहनते तो आनंदित होते हो या दहाड़े मार के रोते हो? बोलो, आनंदित होते। उस आत्मा ने भी नया शरीर धारण किया है, तो आनंद का विषय है या दुख का विषय है? बोलो, आनंद का विषय है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है, उसका कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता। सुबह सूरज निकलता है, सुबह सूरज निकलता है, आप लोग क्या कहते हो? इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हो? सनराइज। क्यों? सनबर्थ क्यों नहीं कहते आप लोग? बताओ एक मिनट जरा, आप सनबर्थ क्यों नहीं कहते, सनराइज क्यों कहते हो? क्योंकि आपको मालूम है ये वही सूरज है जो कल आया था, अस्त हो गया था, आज उदय है, कोई नया सूरज नहीं आया। तो ऐसे आत्मा कभी भी नई नहीं होती, पुरानी ही होती है। तो फिर हम क्यों कहते हैं बर्थ हो गया शरीर की अपेक्षा? और शाम को जब सूरज छिपता है तो क्या कहते हैं? सनसेट। सन डेथ नहीं कहते आप लोग? हाँ, क्योंकि ये सूरज जो गया है कल फिर निकल कर आएगा। तो यहाँ हमें इस बात पर थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा कि हम महावीर स्वामी से जुड़े या महावीर के सिद्धांतों से जुड़े। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम महावीर से जुड़े या महावीर के सिद्धांतों से जुड़े? महावीर से जुड़ने में फायदा है या महावीर के सिद्धांतों से जुड़ने में फायदा है? अच्छा, ईमानदारी से हाथ खड़े करना, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि हम सिद्धांत से जुड़ेंगे? हाथ उठा के बता। अभी मैं अगला सवाल करूंगा तो फंस जाओगे, सोच समझ के हाथ उठा। हाँ, ऐसे नहीं कि खाली मैं हाथ खड़ा कर दिया हो गया करो। चलो हाथ नीचे करो, शाबाश। ये भी सब छोटे हाथ हैं, इनमें से एक भी ईमानदार नहीं हो, ये सच्चाई है। अच्छा, कितने लोगों ने हाथ खड़ा करा? जरा दोबारा करो। 1 2 3 4 5 6, खड़े हो जाओ जरा। हाँ, शाबाश। देखो मैं बताता हूँ भी। हाँ, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 पुरुष है, 8 पुरुष है, 1 महिला है ना? सुनो, महिला का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। 8 पुरुष मेरे साथ चलो, दीक्षा देंगे, मुनि पद पर बांट। महावीर का तो यही सिद्धांत है, दीक्षा लो और कल्याण करो। आ जाओ फिर, आठों आगे आ जाओ। मंजूर है, मंजूर है। देखो एक तो बैठ गया, मंजूर है, मंजूर है। ये सारे बैठे हुए, पीछे से भी 2 बैठ गए, ये सब बैठेंगे। आपको दीक्षा लेनी है सबको? नहीं, बाबा जी तो ऐसे कर रहे हैं। देखो अब देखो पीछे ये देखो गए काम से, एक इधर और एक इधर, 2 बच्चे हैं बस। बाबा जी आपको दीक्षा लेनी है तो आप भी बैठ जाओ, फिर ये भी गए, सारे विकेट आउट हो गए थे। तेरे को लेनी है भैया? अभी दीक्षा का समय नहीं आया है। इसको पता है समय नहीं आया, केवल ज्ञान हो गया तेरे को। चलिएगा, महावीर के सिद्धांतों को अपनाते हुए यदि हम अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, हम स्वयं से जुड़ेंगे, अपनी आत्मा को जागृत करेंगे, तभी हमारी ये मनुष्य पर्याय सार्थक होगी। हाथ जोड़ेगा। आज अपने से बात करेंगे, महावीर से नहीं। सिर्फ अपने से चर्चा करेंगे, कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ हाथ जोड़ेंगे। जैसे शब्द कानों से टकराएंगे वैसे भाव बनाएंगे। कोई भी बोलेगा नहीं जब तक ना कहा जाए। सब लोग हाथ जोड़ो, कमर सीधी करो, आलस से छोड़ो बिल्कुल। अभी खाना तैयार है, आप चिंता नहीं करो, सबको मिलेगा। हाथ जोड़ो। तुझ
तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, मेरे लिए मेरे भगवन तू सबसे मूल्यवान है। मेरे लिए मेरे भगवन तू सबसे मूल्यवान है। नहीं चाहूं खुशियाँ जन्नत की, खुशियों का तू ही जहान है। तुझे पाकर पूरी हुई मेरी सारी इच्छाएं, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। तेरी हर ऊंचाई का प्रभु दिल में किया एहसास है। तेरी हर ऊंचाई का प्रभु दिल ने किया एहसास है। तू बल तू ही निश्चय मेरा, तू ही तो विश्वास है। देती जो मुझे ताकत है तेरी शिक्षाएं, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। और अंत में अपनी आत्मा से बात करते हुए जीव कहता है, इतना गहरा स्नेह है दिल तेरी महिमा लिखता है। इतना गहरा स्नेह है दिल तेरी महिमा लिखता है। नजरों में बसे हो तुम ऐसे, नहीं तेरे सिवा कोई दिखता है। तू ज्ञान सूर्य मुझ पर पावन किरणें बरसाए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। एक लाइन मैं बोलूंगा, उसके बाद आप दोहराएंगे। मैं तुझको नजर आऊं, बोलो। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। प्यारी सी आशाएं। सब लोग एक साथ बोलिए। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। आप सभी को
आपके परमात्मा के दर्शन हो, अपने स्वयं के परमात्मा के दर्शन हो, आत्म जागृति हो, स्वयं से स्वयं का मिलन हो। ये महावीर स्वामी जन कल्याणक महोत्सव आपके जीवन में एक मील का पत्थर साबित हो। अंतःकरण की जागृति में यही मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हाथ जोड़िए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, जिसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए द्वादशांग वाणी माता की जय। और जिस शरीर के जन्म पर आप इतने खुश होते थे, क्या है उस शरीर की हकीकत? कभी सोचा है आपने? चिंतन किया है क्या है शरीर?